Hello everyone, myself Professor Hamdani Rizwana, and in this video I will explain short run equilibrium of monopoly firm. एक मोनोपोलिस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. लाइक इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नो अदर गोल इज फॉलोड, only one goal, sole goal, that is profit maximization. मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. हम जो प्राइस पे करते हैं वो एक फर्म का और एक सेलर का रेवेन्यू बन जाता है. और मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व भी उसका AR कर्व रहेगा. सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, AR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. और वो इसलिए कि अगर उसे अपना सेल बढ़ाना है तो उसे प्राइस कम करनी पड़ती है. अगर वो अपना सेल और बढ़ाना चाहता है तो उसे और प्राइस कम करनी पड़ती है. इसलिए AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. लेकिन जब हर सिंगल यूनिट पर प्राइस कम होती है तो मार्जिनल और एडिशनल रेवेन्यू भी कम होता है. इसलिए मोनोपोलिस्ट का AR कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, MR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. एंड MR इज बिलो AR, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. एक मोनोपोलिस्ट उस वक्त तक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा रहेगा. वो इसलिए कि उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि वो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करे अगर इट एड्स मोर टू द रेवेन्यू दैन टू द कॉस्ट. और मोनोपोली का प्रॉफिट उस वक्त मैक्सिमम होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए. However, a monopolist is faced by two decisions. In pure competition में firms are price takers, इसलिए आउटपुट डिटर्मिनेशन ही का फैसला फर्म्स को लेना होता है. Firms are faced by only one decision, that is आउटपुट डिटर्मिनेशन. लेकिन मोनोपोलिस्ट को 2 डिसीजंस लेना होता है. फर्स्ट, सेटिंग हिज प्राइस एंड सेकंड आउटपुट डिटर्मिनेशन. लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की वजह से दोनों डिसीजंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं. मोनोपोलिस्ट या तो प्राइस सेट करे और इस प्राइस पर जो भी लेवल ऑफ आउटपुट बिकता है वो उसे सेल कर दे, या फिर वो उस लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और इसी के कॉरस्पॉन्डेंस जो प्राइस होगी उस प्राइस पर वो आउटपुट को सेल करेगा. सो मोनोपोलिस्ट इंडिपेंडेंटली प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमिन नहीं कर सकता. द क्रूशियल कंडीशन फॉर द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज short run marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal cost curve cuts the MR curve from below, and after cutting it must rise. AR is equal to or greater than average variable cost. So like in perfect competition, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो परफेक्ट कंपटीशन में है वही कंडीशन, वही तीनों कंडीशन मोनोपोलिस्ट की भी इक्विलिब्रियम की रहेगी. और शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट अपने प्लांट साइज और अदर फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकता. सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हुए वो अपने प्रोडक्शन को कम और ज़्यादा करेगा एज पर द मार्केट कंडीशंस. ऐसा समझा जाता है कि मोनोपोलिस्ट को हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग. अगर मार्केट इनएडिक्वेट है, मार्केट में या इकोनॉमी में डिप्रेशन है, तो मोनोपोलिस्ट सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है. हो सकता है कि उसे लॉसेस भी हो या उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो. हाउएवर वो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा जब तक AR इज इक्वल टू और ग्रेटर देन AVC. लेकिन लॉन्ग रन में भी अगर उसे लॉसेस हो रहे हैं और AR लेस है एज कंपेयर टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो प्रोडक्शन को
बंद कर देगा, अपने यूनिट को बंद कर देगा। सो इन द शॉर्ट रन मोनोपोलिस्ट में फेस 3 situations. Number 1, he may earn नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट की वो सिचुएशन है जहां पर AR इज इक्वल टू AC होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ही मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में AR इज ग्रेटर देन AC, और इवन ही में इनकर लॉसेस। लॉसेस में रेवेन्यू कम होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है। AR इज लेस देन AC। अब हम इन 3 सिचुएशंस के बारे में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिगर। लुक एट द फिगर। AR is downward sloping, MR is also downward sloping, and as per the equilibrium condition, point E is the equilibrium point, क्योंकि इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट इज कटिंग द MR कर्व फ्रॉम बिलो, एंड आफ्टर कटिंग इट इज राइजिंग, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. So as per the equilibrium conditions, E is the equilibrium point. और इसी पॉइंट को अगर ऊपर AR तक लेकर जाएंगे तो हमारी प्राइस डिटरमिन हो जाती है. तो OA इज द प्राइस, OQ1 जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट है. अब हम AR और AC देखेंगे. AR जो है Q1C है और एवरेज कॉस्ट Q1D है. यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि AR ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, तो मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट CD, और टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ACDB है. दैट इज टोटली शेडेड एरिया. जो पूरा शेड वाला एरिया है वो मोनोपोलिस्ट का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. Now come to the second situation that monopolist may face. It is also possible that कि मोनोपोलिस्ट को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हों. और ये सिचुएशन उस वक्त होती है जब बेसिक गुड्स रीजनेबल रेट्स पर पब्लिक यूटिलिटीज़ जो है लोगों को एक नॉर्मल रेट पे सप्लाई की जाती है. लुक एट द फिगर. फिगर में इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E because here marginal cost curve is cutting marginal revenue from below, and after cutting it is rising. और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर से हम प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज OP इज द प्राइस, OM इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट. अब हम यहाँ पे इस फिगर में ऑब्जर्व करते हैं कि MR मोनोपोलिस्ट का एवरेज रेवेन्यू भी है और यही MR मोनोपोलिस्ट का एवरेज कॉस्ट भी है. तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है, इसलिए मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. नाउ कम टू द थर्ड सिचुएशन, दैट इज अ लॉस. लॉस में AR कम रहेगा और AC ज़्यादा रहेगा, और यह उस वक्त होगा जब मोनोपोलिस्ट जो है बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाता है. लॉस की सिचुएशन को हम फिगर की मदद से समझ सकते हैं. E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट where marginal cost curve is cutting marginal revenue curve from below, and after cutting it is rising. इसी पॉइंट पर से हम प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं. दैट इज OP1 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OM इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट. अब हम फिगर में ऑब्जर्व करते हैं कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, दैट इज MN, और एवरेज रेवेन्यू कम है, दैट इज MA. तो फर्म को, एक मोनोपोली फर्म को पर यूनिट NA का लॉस हो रहा है और टोटल लॉस उसका PNAP1 है. दैट इज टोटल शेडेड एरिया मोनोपोलिस्ट का लॉस है. So this is a lost situation. In this way, we can say that in the short run,
monopolist may face three situations. Number one, he may earn supernormal profit. Number two, he may earn normal profits, or even he may faces losses. So this is what about the short run equilibrium condition of the monopoly firm. Thank you very much.